दिया, अगर वहाँ पे देखा जाए तो वो बहुत ही गलत तरीके का टच था। बिल्कुल भी नहीं। और आई थिंक जैसा आप सब देख चुके हैं कि मैं बहुत वोकल हूँ मेरे साथ जो सही होता है और सही जो गलत होता है उसको लेकर। और अगर मुझे 1% भी 0.1% भी फील होता कि विकी भैया का टच या उनका मेरे टुवर्ड्स कंडक्ट जो है वो गलत है या उनके इंटेंशंस गलत है, तो मैं उसी वक्त उनको रोकती और वही शो पे उनको उस चीज़ के ऊपर कॉल आउट करती। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैंने कभी भी ऐसा फील नहीं किया है कि उनका जो मेरे टुवर्ड्स बिहेवियर है या जो उनका मेरे टुवर्ड्स जो टच है या कंडक्ट है वो गलत है। ही इज़ नॉट द काइंड ऑफ पर्सन जो पोर्ट्रे हो रहा है या जैसे वो लग रहे हैं। आयशा, ये भी जानना चाहेंगे, आप जब घर में गई थी आपने कहा था कि आपकी मम्मी मनारा को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। क्या आपकी मम्मी अभी मनारा को बहुत पसंद करती है? क्योंकि उन्होंने जिस तरह से आपका बॉडी शेम किया है, जिस तरह से आपके कैरेक्टर पर उछाला है कीचड़, और आपको उन्होंने चीप तक का कहा है। क्योंकि जब आप मनारा से बात करती थी और तुरंत सेकंड में आप जाकर अगर मुनव्वर से बात करती थी, उनको लगता था कि आप चीप हो। क्या अभी भी आपकी मम्मी पसंद करती है? वो उनका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है मनारा का कि वो मेरे बारे में क्या सोचती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो शी इज़ वेरी ओवर एक्सप्रेसिव अबाउट व्हाट शी फील्स एंड आई थिंक वो उस जोन में वो चीज़ें बोल देती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी भी जो शायद वो मीन भी नहीं करती हैं। रही बात मेरी मम्मा की, तो मैं मम्मी से अभी तक मिली भी नहीं हूँ, मेरी उनसे मुलाकात ही नहीं हुई है। शो पे जाने से 1-1.5 महीना पहले तक मैं उनसे मिली नहीं थी। अभी ये जब इंटरव्यू चल रहा है मम्मा घर पे मेरा वेट कर रही है, आज वो वापस आई है, तो अब जाके मैं मिलूंगी और पता करूंगी कि वो क्या फील। आयशा, ये जानना चाहेंगे कि शो के बाद आप मुनावर से मिलकर और नाजिला के साथ बैठकर चीजें डिस्कस करना पसंद करेंगे या चीजें अवॉइड करना पसंद करेंगे? और आगे आपका रिलेशनशिप, अभी आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है विद मुनावर? हम बहुत, मेरे साइड से एटलीस्ट मैं बहुत क्लियर हूँ, मुझे ऐसा लगता है वो भी अपने साइड से बहुत क्लियर है कि उनको मेरे साथ कुछ नहीं रखना और मुझे उनके साथ कुछ नहीं रखना है। एंड हम इन चीज़ों से बाहर आ चुके हैं। एंड रही बात नाजिला की, तो आई एम बिन ट्राइंग टू अवॉइड दैट टॉपिक मैं, बिकॉज ऑलरेडी वो एक बार एक्सप्रेस कर चुकी है कि यू नो शी डजंट वांट दिस टू बी डिस्कस। तो मैं इस चीज़ के बारे में कुछ भी अगर मुझे फील भी होता है मैं नहीं बोलना चाहूँगी। आई वांट टू कट दिस टॉपिक राइट हियर। एंड नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी जोन या ऐसा कुछ भी किसी चीज़ की ज़रूरत है जहाँ हम तीनों के साथ बैठ के कुछ भी डिस्कस करने की नीड है। बट आयशा, जब आप घर में आई थी आपने कहा था कि आप नाजिला का नाम बार बार ले रहे हो, आप मेरे साथ तब बाहर कमिट कर आए थे, या हमारा जो भी आपका रिलेशनशिप था। बट वहीं मैं बात करूँ, आप जिसके लिए अंदर गई थी फाइट करने के लिए, अपने लिए भी और नाजिला के लिए भी, उन्होंने आपको अनफॉलो भी कर दिया इंस्टाग्राम से, और आपने भी इनफैक्ट उन्हें अनफॉलो कर दिया, और वो बाहर आपके लिए भी स्टैंड नहीं ले पा रही है। अगेन इट्स समबडीज पर्सनल डिसीजन, किसी को किस चीज़ पे स्टैंड लेना है नहीं लेना है। और मैं शो पे जब जा रही थी तब भी मैंने किसी से भी, नॉट जस्ट और, किसी से भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई मेरा साथ दे या मुझे सपोर्ट करे। मैं खुद में इतनी कैपेबल हूँ कि मैं अपनी बात खुद रख सकूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है अपना स्टैंड लेने की। और रही बात अनफॉलो करने की, तो नहीं, मेरे साइड से ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। मैं तो थी भी नहीं, जब मैं वापस आई तब मैंने देखा, तो आई एम श्योर उनको सर्टेन चीज़ों का बुरा लगा होगा और उन्होंने अनफॉलो किया होगा और फॉलोअर से भी रिमूव कर दिया। डबल डेट भी कर रही थी। वो उन दोनों के बीच की बात है, वो मुनव्वर बेटर बता पाएंगे। आयशा, मुनावर को लेकर ये भी आ रहा है कि उनके बच्चों को लेकर काफ़ी बात आ रही है कि नाजिला उनके बच्चों को हैंडल नहीं कर पा रही थी, वो बोर्डिंग स्कूल में भेजना चाहती थी। ये कितनी बात सच्चाई है, आप खुद बता सकती है? और दूसरी बात, एंड ये भी है कि आपने ये कहा था कि हाँ मैं उनके बच्चे के साथ उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, इस बात में कितनी सच्चाई है? पहला जो आपका सवाल था उस पर अगेन आई फील ये मुनव्वर के साइड से कही हुई बात है, तो उसका जस्टिफिकेशन वो ज़्यादा बेटर दे पाएंगे कि व्हाट इज़ एक्चुअली द ट्रूथ। एंड जो सेकंड सवाल आपका है कि मैंने क्या एक्सेप्ट किया था, मैंने कुछ एक्सेप्टेंस या ऐसी चीज़ नहीं थी, बट मेरे साइड से आई नॉट जस्ट हिम, अगर कोई और भी होता तो मुझे आई विल नेवर हैव अ प्रॉब्लम विद समबडी हैविंग अ किड, या किसी कुछ ऐसी चीज़ है या जो हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ गलतियाँ होती है या कुछ ना कुछ हिस्ट्री होती है, तो उससे मुझे अफेक्ट नहीं करता। अगर मुझे कोई इंसान पसंद है तो मुझे वो इंसान उसकी पर्सनालिटी के लिए पसंद है, उनके जुड़े लोगों से या उनसे जुड़ी चीज़ों से अफेक्ट। क्या आपने सबसे बड़ी बात की थी कि मुनावर ने शादी का रिश्ता भेजा था, तो कौन वो महिला है, उसके बारे में थोड़ा कुछ दर्शकों को आप बता दें। क्या वो फिल्म इंडस्ट्री से है या फिल्म इंडस्ट्री से नहीं, कि वो इन्फ्लुएंसर भी है,
क्या वो अंजलि अरोरा है, कौन है, कुछ अगर आप बता आपने सकें। ये भी कहा था कि हाँ। उन्होंने कहीं ना कहीं आपको भी इशारा दिया था शादी के लिए। शादी के लिए और वो चीज़ उन्होंने शो पे भी एक्सेप्ट की है कि शो से पहले भी और शो पे भी रहते हुए भी उन्होंने मुझसे वो शादी वाली बात की थी। एंड रही बात वो नाम लेने की, अगर मुझे लेना होता तो मैं शो पे ले लेती, बट आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज एनीबॉडी एल्सेस नेम। एक सवाल मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि क्या मुनावा फारूकी जिस तरह से महिलाओं के साथ उनके इतने सारे रिलेशनशिप आ रहे, क्योंकि अंजलि ने भी इस तरह का कहा कि कई सारी महिलाएं, तो डू यू थिंक ये एक अच्छा मैसेज जाएगा देश में कि अगर वो बिग बॉस की ट्रॉफी जीत पाते हैं या नहीं? आपको क्या लगता है एज ए विमेन, आप क्या सोचते हैं? क्योंकि जब आप बाहर निकले तो वो काफ़ी रिलैक्स फील हो गए और उनकी गेम भी अभी दिखने लग गई है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेके? डेफिनेटली मतलब मैं उन्हें एज अ विनर नहीं देखती हूँ। आई फील वो एक रियलिटी शो है। रियलिटी का शो का मतलब ये होता है कि आपकी पर्सनालिटी कितनी रियल है, आप कितने रियल आते हैं वो पता चले। एंड आप सब देख चुके हैं कि कैसे उन्होंने चीज़ों पे फ्लिप ही किया है पूरे शो में। सो आई बिलीव कि वो अपने चीज़ों को सीखें और समझें जो भी चीज़ें हुई है उससे, बट आई डोंट सी हिम एज अ विनर। एंड येस, आई ऑल्सो फील कि अगर ही बिकम्स अ विनर इट वोंट बी अ वेरी गुड मैसेज टू द आयशा, टॉर्चर टास्क के बाद आप लोगों ने, आपने, ईशा ने, अंकिता, ये सब लोगों ने मनारा को बहुत कुछ बोला, और जिस पर वो डांस बार वाली बात हुई थी तब मनारा ने उनके फेवर में ये कहा कि हाँ वो डांस करके एटलीस्ट पैसे तो कमा लेती। आपने जो उसके बाद जो कमेंट किया, क्या आपको लगता है वो कमेंट सही था आपका? एंड टॉप वाला चीज जो दिखाना वो सही था? ओके, दोनों चीज़ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। पहला, मैंने, आप जैसा कह रहे हैं कि मैं, ईशा और अंकिता जी ने उसको बोला, तो अगर आप वो पूरी वीडियो देखेंगे तो मैंने कोई कमेंट मनारा पे नहीं किया था। कुछ बातें मैंने सुनी थी और ये डांसर वाली बात तो मैंने उस वक्त सुनी भी नहीं थी, क्योंकि दोनों तरफ से इतना, आप जब वहाँ रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि शोर होता है कि आधी बातें समझ में भी नहीं आती है। बट मैंने वो गारमेंट वाली बात सुनी थी एंड एक दो चीज़ें सुनी थी जिस पे मैंने रात में ईशा को, जब हम सो रहे थे तब मैंने उसको बोला भी था कि वो आपने एपिसोड में नहीं देखा होगा, बट अगर आप लाइव फीड चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं, जहाँ मैंने ईशा को बोला था कि आप ऐसी बात प्लीज़ मत करिए, इट्स नॉट गुड फॉर यू ऑल्सो एंड डू नॉट स्पीक अबाउट दिस थिंग्स। जहाँ वो शर्ट वाली बात है, वहाँ पे एक और बार मनारा को ही बोला जा रहा था कि जब वो मुनव्वर को वो मसालों के लिए प्रोटेक्ट कर रही थी तो वो उनके पास बैठी हुई थी, तो सब उनको चीप बोल रहे थे या वगैरह चीज़ें बोल रहे थे। तब भी मैंने बोला था कि आप ऐसे प्लीज़ किसी को, लड़की को चीप मत बोलिए, शी इज़ जस्ट प्रोटेक्टिंग हिम एज अ टीममेट। सो वहाँ पे भी मैंने स्टैंड लिया था। एंड रही बात शर्ट वाली, तो वहाँ पे आई डोंट नो इफ आपने देखा या नहीं देखा या वो ओवरलैप में चला गया। शी वाज कमेंटिंग ऑन मी कि मैं बहुत गंदा स्मेल करती हूँ एंड मैं चीप परफ्यूम यूज़ करती हूँ एंड समथिंग लाइक दैट। एंड ऑन वेरियस occasions she has made me feel कि आप like I'm classless या I don't belong to the place जहाँ से ये लोग belong करते हैं stuff। तो उस मोमेंट पे मैंने बोला कि फिर आप ले लीजिए, स्मेल कर लीजिए मुझे, जब वो बोल रही थी कि you smell bad। So it was in that sense and nothing else। लास्टली किसको आप विनर देखना चाहते हो? अभिषेक या अंकिता जी, दोनों में से जो भी जीत जाए, दोनों ही मेरे दिल के बहुत करीब है। आई बी वेरी हैप्पी। आयशा, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, जब सलमान खान ने आपको काफ़ी बैश किया और आपको चक्कर काफ़ी आया, क्या, क्योंकि सोशल मीडिया में वो वीडियो दिखाई दे रहा था कि आपने खुद को हार्मफुल करने की कोशिश की, क्या वो सच्चाई हो? थोड़ा सा अगर आप बताइए, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि आपने हार्मफुल करने की कोशिश की। आप कुछ अगर आप बताइए, चक्कर नहीं आया? खुद को मारने की लास्ट वो अपनी तरफ से। थैंक यू। थैंक यू। थोड़ा विजुअल्स करते हैं।